ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। वो ना होता तो सर ये खत्म हो जाता लड़का। इसको जान से मारने आया था वो वैसे तो। यूँ बोला कि ना अभी तो तेरे भाई के चक्कू ही लगे हैं, आगे देखियो खत्म ही कर दूंगा और साथ में तुझे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार एक नए तरह का अपराध ट्रेंड में आ रहा है। वो अपराध है नाबालिगों के द्वारा दिया जाने वाला अपराध। हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में चाहे वर्ष बदले या तारीख बदले, लेकिन घटनाएं सेम रहती हैं, घटनाएं एज इट इज रहती हैं, उनमें कोई बदलाव होता वो नज़र नहीं आता है। एक बार फिर से जहाँ मेरी भी मौजूदगी है, ये राजधानी दिल्ली का सुल्तानपुरी का इलाका है। ये आप देख रहे होंगे पार्क बगल में, और इधर मैं आपको एक सामने गली दिखाऊंगा, उसके बाद आप घटना समझेंगे। यहाँ आप सामने गली देख रहे होंगे, इसी गली में कुछ लोग अपने घर के बाहर आग ताप रहे होते हैं। उसी दौरान एक दूसरा जो दोस्त है वो यहाँ पर आता है, उसके ऊपर आग का जो भी चीज़ों में आग जलाते हैं उसके ऊपर फेंकने का प्रयास किया जाता है। उसको लेकर जब वो विरोध करता है, अपना विरोध दर्ज करवाता है, उसके फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरे लड़के के थ्रू रुपेश, जिसका नाम बताया रहा है, उसको बुलाया जाता है उसके घर से, और उसके घर से बुलाकर यहाँ पर उसके साथ गाली गलौज की जाती है। और गाली गलौज करने के बाद महज 20 मीटर की दूरी होगी है उसके घर से, जिस आरोपी ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, इस गली में लाता है। पतली गली है, सुनसान गली है, आप देखेंगे बगल में पार्क है, लोग उठते बैठते भी हैं यहाँ पर, और इसी जगह पर लाकर उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाते हैं। उसके सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, इस घटना को बीते हुए लगभग 12 घंटे होने वाले हैं। कल जो है शाम को लगभग 4 बजे के आसपास इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया, जब पूरी चहल पहल इलाके में रहती है। उसी दौरान इसी जगह पर रुपेश के ऊपर चाकुओं से वार किया गया। जानकारी के मुताबिक रुपेश की उम्र लगभग 16-17 साल बताई जा रही है, और जिस आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उसने प्रोफेशनल चाकू से, यानी कि वो चाकू, जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि जो चाकू बरामद हुआ वो ऐसा लग रहा है कि मारने के इरादे से ही उस चाकू को खरीद कर लाया गया था, और घर से वो लड़का चाकू लेकर निकलता है, फिर उसको मारते पीटते यहाँ पर लाता है, और इस जगह पर उसको चाकुओं से उसके ऊपर कई वार करता है। अभी उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। अभी हम उसके परिवार से, उस बच्चे से भी जुड़ेंगे कि आखिरकार कल हुआ क्या था, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था, या जानबूझकर अपनी दहशत, अपनी बदमाशी फैलाने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार से जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार पूरा सच क्या है। देखिए, अभी मैं उस बच्चे के घर पर मौजूद हूँ, और बच्चे को बड़े ही, हम कहें तो मुश्किलों से डॉक्टर ने बच्चे का इलाज किया, क्योंकि जिस जगह पर उसके चाकू से वार किया गया था, पूरा जो शरीर के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो बाहर आ गए थे। आप समझिए, जिस तरीके से इस बच्चे के ऊपर वार किए गए, वो तस्वीरों को हम दिखा भी नहीं सकते हैं। अभी हालात देखेंगे आप बच्चे की, तो किस तरीके से इसके पूरे शरीर पर, हम कहें तो घाव के निशान, हाथों पर घाव के निशान आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं ज़रा बच्चे से बात करता हूँ, जानता हूँ कि क्या पूरा मसला था, क्या पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था, क्या पूरा मसला था। क्या नाम है बच्चे आपका? रुपेश। रुपेश। कितनी उम्र होगी बेटा आपकी? 15 साल। स्कूल में कौन सी क्लास में हो? 10th में। 10th में हो। हाँ। और उसका क्या नाम है जिसने? शुभ। तो वो आपके साथ ही पढ़ता है? नहीं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है। दूसरे स्कूल में पढ़ता है। हाँ। तो आपकी मतलब गली में दोस्ती है कैसे? हाँ, गली में दोस्ती थी पहले, फिर मैंने उससे बोलना बंद कर दिया। कितने महीने पहले? वो 2-3 महीने पहले बोलना बंद कर दिया था उससे। क्यों बंद कर दिया था? लड़ाई झगड़ा हो गया था? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो गया था, तू तो मैम हो गई थी, ऐसी हो गई थी दोस्तों के पीछे ही। जी। तो वहाँ पे मतलब क्या हुआ था फिर, जब अभी लड़ाई हो गई थी उसके बाद, मतलब आपने बोलना चोलना बंद कर दिया? हाँ। तो फिर कल कैसे घटना हुई, क्या हुआ था कल, कितने बजे? कल मैं हाथ सेक रहा था, आया घर के सामने? नहीं, इधर ही सेक रहा था गली में। हाँ। तो आया, मेरे ऊपर आग फेंक दी उसने। फिर बाद में उन्होंने 2 चाकू निकाले। हाँ, यूं कह रहा मार दूंगा तेरे गले पे। मैं बोला मार। उनने जब तो मारा नहीं, फिर मैं उधर चले गया ना, उधर से आया, पीछे से मार दिया उसने मेरे। तो जब घर से चाकू निकाला उस टाइम पे उसके घर पे कोई था मौजूद? हाँ थे, उसके घर वाले थे, मम्मी पापा सब थे? हाँ, मम्मी थी उसकी, नानी थी, नाना थे, सब थे। तो उसके सामने उसने चाकू दिखाया था आपको? हाँ, और सब कितना बड़ा चाकू था मतलब? इतना बड़ा था, बहुत बड़ा चाकू था। आधे हाथ का चाकू था? हाँ। ऐसा चाकू हम घर में इस्तेमाल नहीं करते? नहीं। तो वो चाकू लेकर उसने आपको डराया पहले? हाँ, पहले डराया, फिर पीछे से आया, एक मारा, फिर मेरे चाचा के लड़के ने थोड़ा बचाव करा, फिर बाद में मैंने भी करा,
फिर मैं भाग गया, फिर वो भी भाग गया था। एक लगने आप आगे जा रहे थे, उसके बाद गली में जब आप पतली वाली गली में गए हैं तब आपको वहां पर घेर कर उसने पीछे से वार किया आपके ऊपर। पीछे से करा था। हम्म। तो बेटा बस ये मामूली लड़ाई थी या कोई लड़की लड़की का भी इस तरह का कुछ है? मामूली लड़ाई थी। मामूली लड़ाई है। आपके कितने जगह पर चाकू लगे हैं? 3 जगह पे। 3 जगह पर। और ये 2 चाकू लेकर आया था? हाँ, 2 चाकू थे इस पे। 2 चाकू थे। इसने पहले भी कभी धमकी वमकी दी आपको इस तरीके से? हाँ, पहले दी थी। क्या? ये बोल रहा था ज्यादा बनेगा ना तेरे चाकू ही मार दूंगा। ऐसा बोला था आपको? हाँ, पहले आपने ये बोला बात बताई थी घर पे? हाँ, बोली थी। घर पे बताई थी। फिर घर वालों ने पुलिस वुलिस को बताया था कुछ? नहीं, जब तो ऐसे ही ले गए थे। हाँ, कि छोटी सी बात है। हाँ। जी। तो अभी देखिए बच्चे का तो हमने बयान ले लिया, अब इनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, ये जो पूरी घटना हुई है, आप बता रहे थे कि साजिशन पहले इस तरह की चीजें की गई थी, पहले रचा गया था सब कुछ। पहले 4-5 महीने पहले इनकी दोस्ती थी। हाँ। फिर इसने छोड़ दी। वो नशे का वो कारोबार करने लगा और समझ लो नशे में दोस्तों के साथ रहने भी लगा और रोज नशा करता था। उनके घर वालों को सबको पता था। मतलब लेकिन उसकी किसी उम्र ने कितनी होगी? उसकी समथिंग 16। तो वो इतनी उम्र में ही नशे का नशा करता है। घर वालों को सब ज्ञान है लेकिन बोलता कोई नहीं है। सब कहते हैं मेरा बच्चा अच्छा है। उसके बाद हमने भी कई बार बोला भाई तू इधर मत आया कर, तेरी जो व्यवहार है वो हमें अच्छा नहीं लगा है, हमारा बेटा बिगड़ जाएगा। मैं लड़के का ताऊ हूँ, मुझे दुख होता था। मैं कई बार कहता चलो अपने घर, मनाते थे। गली मोहल्ले की लड़ाई सुलटा देते थे कि चलो अब मत लड़ना। लेकिन ये वारदात प्लानिंग के साथ हुई है। कैसे? हम सब घर में बैठे हैं, बच्चे आग ताप रहे हैं, किसी के बुलावा थ्रू होता आग फेंकता है कि ये भड़के और ये उस तरफ खाली गली में जाए, अम्बेडकर वाली गली में जाए, इसको मैं वहां आड़े हाथ लूं। और वही वारदात उसने 4:30 के बाद कर डाली। हम देखते रह गए, इतने तो ये लहूलुहान हो चुका था। वो तो अच्छा है कि हमारे चाचा का लड़का, हमारे चाचा के लड़के का लड़का, मैं भी उसका ताऊ ही लगता हूँ, वो ना होता तो सर ये खत्म हो जाता लड़का, हमें इसकी मौत ही मिलती अगर वो नहीं बचाता। और घाव आप देख ही रहे इसके घाव। ये तो अच्छा है, गनीमत है कि ये जिंदा बच गया। ये लड़का है जी, वो इसने बचाया है। ये दोस्त है, ये भी दोस्त ही है। आप साथ में ही थे? हाँ, मैं अपने भाई के साथ में ही था। हाँ। आपने क्या देखा, कैसे उसने हमला आप किया? मैंने देखा पहले इस पे पहले इसके थप्पड़ मार दिया पीछे से। और फिर एक लड़का है बुलबुल नाम का, उसने पकड़ लिया इसको। फिर वो भाग के चाकू लेके आ गया। इसके आते ही ना वहाँ दूसरी तरफ जाके इसके मार दिया। ये नीचे लेट गया। उसको मारते मारते एक कोनी मार रहा था, उसके बचाव कर रहा था अपना, बीच बचाव। मतलब वो 2 लड़के थे? दो लड़के थे। तो मैंने भी इसका पूरा साथ दिया, इस मारे ये बच पाया। और एक लड़का और था तो 3 लड़के थे वो? नहीं, 2 लड़के। हाँ, एक जना हमें भी बचा रहा था ना। 2 आप थे, 2 वो थे। हाँ, ये चाकू बेटा, जो चाकू देखा था आपने, कैसे घर में इस्तेमाल कैसे वाला चाकू था ये? नहीं, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। मतलब मारने पीटने के लिए ही मारने चाकू? पीटने के लिए था वो चाकू। इसको जान से मारने आया था वो। वैसे तो वो तो इसने बचाव कर लिया, अपना हाथों से पकड़ लिया और उसे भगा दिया फिर उस दूसरे लड़के ने। एक प्लानिंग के तहत हो गया सर, ये वारदात प्लानिंग के तहत ही हुई है। घर वालों को ज्ञान था इस चीज का कि मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो भी ये नहीं जानते थे कि ये कर देगा। मोहल्ले को पता है कि ये इनके घर की वारदातें कैसी होती है, इनके बच्चे कैसे हैं, कैसे चाल चलन है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज को स्वीकारा ही नहीं। अभी मैं बात करूं कार्रवाई की, पुलिस ने क्या कुछ किया है अभी तो? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, वो उनकी तरफ से ही बोल रहे हैं और वो हम पे दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। हम नहीं मिलाना चाहते, हम इस बात को आगे तक ले जाना चाहते हैं। हमें न्याय चाहिए। आज इस बच्चे के साथ है, कल को गली के किसी के बच्चे को शिकार बना देंगे। वारदात तो वही होगी, हम भी वही होंगे, पर चेहरा नया हो जाएगा। हम इसी बात से दुखी हैं। उस बच्चे का जो फैमिली बैकग्राउंड है दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए? हाँ, वो उनका एक नाना भी है दिल्ली पुलिस में और लड़की का मामा भी, लड़के का मामा भी दिल्ली पुलिस में, तिहाड़ जेल में, रोहनी में। तो इसलिए कार्रवाई नहीं कर अलग रही उनको ये चीज का बढ़ावा मिला हुआ है कि हमारे तो हैं ये कानून, हम जानते हैं, ये लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते, लेकिन वो ज्यादा जानते हैं क्योंकि उनको सह मिल रही है कि बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। और वही हो रहा है, पुलिस वाले आते हैं हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, ये वो कैसे कर दें जी? हम कैसे मान लें कि ये सही है और हम गलत हैं? हमारा बेटा जख्मी है, मरते मरते बचा है, हमें तो आगे की सोचनी है जी। उनकी जो हम कैसे बहन भरोसा है, कर लें आप दिल्ली हो उनकी पुलिस पे? बहन? आपको कॉल आया था, किसका कॉल आया था आपको? मुझे ना
एक पुलिस वाले का कॉल आया क्या था। नाम था पुलिस वाले का? नाम पूछा उसने आपने? शास्त्री नाम बताया था। शास्त्री कौन से थाने से? ये मच्छी चौक पे जो उनका ऑफिस है ना, वहां से बताया था उन्होंने। क्या बोला उन्होंने आपसे? उन्होंने मतलब बोला कि आप है ना हमारे यहाँ में आ करो, क्योंकि है ना वो लड़का मेरे को 9 बजे दिखा था, 8:30 और 9 के बीच में। जब चाकू उसने मारा था। मारने के बाद हम्म, हाँ 8:30 से 9 के बीच में मैं सामान लेने गई थी, तो मुझे वहां दिखा था। तो उसने आपको भी हाँ कुछ यूं बोला? हाँ यूं बोला कि ना अभी तो तेरा भाई के चक्कू ही लगे हैं, आगे देखियो खत्म ही कर दूंगा और साथ में तुझे भी, यूं बोला। फिर मैंने आके घर पे बताई, फिर हमने दोबारा कंप्लेंट करी, हमने उनको बताई, तो फिर वो यूं बोल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ में हाँ मिलाओ, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने 7:13 से उस लड़के को पकड़े रखा है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन हम अपनी बात पे टिके रहे। तो पुलिस ने मतलब कुल मिला के कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो वो हमें धमकी भी दे रहे थे कि अगर तुमने हमारी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो तुम पे बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने पैसे खिला दिया। तो केस आपका एफआईआर दर्ज हुआ अभी तक कुछ? अभी कुछ दर्ज नहीं हुआ। कॉपी नहीं दी हमें, एफआईआर फोटो कॉपी नहीं दी। एफआईआर हो गई है? हो तो गई है, लेकिन उनने कुछ मतलब जो एफआईआर के पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स होता है वो कुछ दिया ही कॉपी नहीं दिया आपको? नहीं, कॉपी नहीं दी। क्या इसके पीछे वजह मानती है? उनके रिश्तेदार पुलिस में है इसलिए सब चीज? हाँ हाँ, पैसा वैसा खिला के उन्होंने कर दिया। क्योंकि है ना यहाँ पे है ना एक सर आए थे, पुलिस के उससे ही आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसकी बहन हो और क्या क्या है। फिर मैं वहाँ गली में लेके गई जहाँ पे इनके वो चाकूबाजी हुए थे इनके, तो वहाँ लेके गई। फिर वहाँ पे मैंने दिखाया, तो यूँ कह रहे गीता की फैमिली से ये रिलेटेड है। मैंने कहा हाँ। गीता कौन है? गीता यहाँ पे रहती है, एमएलए के साइड से ही है। तो उसको फ़ोन करा, उसको बोला हेलो गीता मैम, गीता बहन जी मैं योगेश बोल रहा हूँ। उनने कहा आप पहचान गए? उनने कहा हाँ मैं पहचान गई। फिर उनने कहा कि आप है ना मच्छी चौक पे आ जाओ, वहीं पे मैं आ रहा हूँ। उनने कहा थाने में आ जाओ। उनने कहा नहीं नहीं थाने में बिल्कुल मत जाना, किसी को बात नहीं पता चलनी चाहिए, आप मच्छी चौक पे आ जाओ। पुलिस वाला बात कर रहा हाँ था। मच्छी चौक पे आ जाओ, वहाँ पे मैं बातचीत करता हूँ, फिर वहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पूरा मामला सुलटाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ हाँ आप ये चाहती है कि कार्रवाई हो? हाँ हो क्योंकि उसने आपको भी धमकी दी है? मेरे को भी धमकी दिया और मेरे भाई के भी। आज को इतना करा है तो कल को बहुत बड़ा करेगा। और इसको भी जाते जाते धमकी दिया है कि अब तो तुम बच गए, आगे तुम दोनों नहीं बचोगे, दोनों जान से जाओगे। और दोनों को और मार। ये उसी लड़के ने दी है जिसकी उम्र भी 18-16 साल है अभी? 16-17 मेरे जितना है वो, 16-17 साल का है वो। 16 का मालूम। हाँ देखिए ये पूरी स्थिति है और आप समझ जाइए किस प्रकार ये पूरे इलाके में एक तरीके से दहशत फैलाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिरकार दिल्ली पुलिस उस आरोपी को बचाने का प्रयास क्यों कर रही है? अगर उसके ऊपर ये आरोप हैं कि उसने चाकू मारे हैं, परिवार गवाह दे रहा है, तो आखिरकार उस बच्चे को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? उसको क्यों नहीं इस तरीके से बताया जा रहा है कि कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आखिरकार क्यों नहीं आ रही है? पूरा जो ये मामला है राजपार्क थाने का है और आप समझ जाइए इस थाने का कोई पहला मामला नहीं है जब केस दबाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी हमने इस थाने के अंतर्गत ऐसे कई केस देखे हैं जहां पर इसी तरीके से पुलिस सेटलमेंट करने का प्रयास करती है। आप समझिए उस बच्चे को मारने की कोशिश की जाती है और उसके बाद पुलिस आखिरकार सेटलमेंट की बात क्यों करती है? क्या पुलिस के ऊपर किसी का दबाव है? क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए, स्थानीय थाने को देना चाहिए और आउटर डीसीपी के संज्ञान में ये मामला जाना चाहिए कि आखिरकार उनके निचले स्तर के अफसर किस प्रकार आपराधिक मामलों में भी सेटलमेंट करने का प्रयास करते हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और वो फिर किसी नए अपराध को बहुत जल्द किसी इलाके में अंजाम दे देते हैं। इसीलिए दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बजाय घटने की। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।